लोगों के साथ नीट 2021 को काउंसलिंग को लेके कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़ेंगे। यहाँ तक कि जो नीट 2021 की काउंसलिंग की जो डेट है अभी तक तो आई नहीं है, जैसा कि आज तक न्यूज़ चैनल में भी बताया गया है कि नीट 2021 देखे काउंसलिंग डेट, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कि आपके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या होगी। तो उसमें रजिस्ट्रेशन पहले आपने जैसे एग्ज़ाम देने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था उसी तरह आपको कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के बाद उसकी फ़ीस पे होगी। फ़ीस पे होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। इस तरह से कई सारी प्रोसेस होंगी। जिस दिन इसका डेट आता है सारी प्रोसेस हम लेके आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि जो बच्चे जैसे कि अपने इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनका MBBS करना एक सपना रहता है लेकिन वो लोग MBBS कर नहीं पाते क्योंकि हमारे इंडिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सीटें बहुत कम है और अप्लाइड फॉर्म बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसा कि यदि हम बात करें 2021 में तो 16 लाख प्लस स्टूडेंट ने MBBS का फॉर्म नीट का फॉर्म भरा था, जिनमें से सिर्फ 1 लाख से भी कम बच्चों का एडमिशन होना है। मतलब 15 लाख से ऊपर बच्चे ऐसे हैं जो कि MBBS नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर फॉरेन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दें। तो मैं एक कंपनी से बात किया था जिस कंपनी का नाम है MBBS एक्सप्रेस। इस कंपनी के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ छोटा सा कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्कस करना चाहूँगा। इसमें यह है कि जो MBBS फॉरेन से होते हैं, अब्रॉड से होते हैं, तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इंडियन स्टूडेंट जहाँ पे जाते हैं, जैसे हो गया आपका यूक्रेन, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इस तरह के बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंडिया के स्टूडेंट जाते हैं। उनमें से हम आज आप लोगों के साथ एक ऐसी कंट्री के बारे में बात करेंगे जिसका इंडिया से रिलेशन बहुत अच्छा है, फीस बहुत मतलब कंफर्टेबल है, फीस बहुत कम है और फैसिलिटीज़ बहुत हाई हैं और बहुत अच्छी फैसिलिटी हैं। तो मैं आज उनके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे, आप सब लोगों को बहुत ही बढ़िया अवसर है बाहर से MBBS करने के लिए। तो आप जब बाहर से MBBS करेंगे तो आपको देखिए टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, बेस्ट हॉस्टल सर्विस है, फुली इंग्लिश मीडियम है, मतलब रशियन लैंग्वेज का कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इजीली वीज़ा, वहाँ का आपका इजीली वीज़ा भी अवेलेबल करवाएगा। तो ये तो हो गया कि अब्रॉड से MBBS करने के लिए। अब अब्रॉड से जब हम MBBS करेंगे तो नॉर्मली अपन बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, लेकिन हम आज आप लोगों के साथ अब्रॉड में रशिया कंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे कि देख सकते हैं कि यदि आपको रशिया से MBBS करना है तो रशिया से बहुत ही ईजिली और सारी की सारी प्रोसेस, मतलब आपका वीज़ा वगैरह सब कुछ बहुत इजीली हो जाता है। तो रशिया से जब हम MBBS करते हैं तो रशिया से MBBS करने के लिए हम एक रशिया की यूनिवर्सिटी है जो बहुत ही लो फीस में और बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ देती है, तो उस यूनिवर्सिटी के बारे में भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, जिस यूनिवर्सिटी का नाम है ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो आज हम आप लोगों के साथ एक यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, तो अब अपन रशिया की एक यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करते हैं जिस यूनिवर्सिटी का नाम है ओरल स्टेट। तो अब अपन रशिया की एक यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, क्लियर, जो कि स्टेबलाइज हुई थी 1931 में। ये इसका बिल्डिंग है। बाकी आप इसका बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर आप यूट्यूब या गूगल के माध्यम से देख सकते हैं। अब यहाँ की जो प्रोसेसिंग फ़ीस है 75,000 प्रोसेसिंग फ़ीस है और आपको 75,000 में क्या क्या अवेलेबल हो जाता है। तो आपको एडमिशन लेटर, इनविटेशन लेटर, वीज़ा प्रोसेस, एयर टिकट, कॉलेज बैग, मेडिकल कोट, स्टेथोस्कोप, ये आपको यहीं दिल्ली में अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर बेटा। उसके बाद यदि हम बात करें कि जो जैसे आप दिल्ली से पहुंचते हो, एयरपोर्ट पहुंचते हो रशिया, जो कि रशिया का कैपिटल मॉस्को है, तो वहाँ पे आपको सिम कार्ड, हॉस्टल कार्ड, ट्रैवलिंग कार्ड और लाइब्रेरी, ये सारी की सारी चीज़ें आपको जैसे आप वहाँ पे रशिया जाओगे वहाँ आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्लियर। उसके बाद यदि हम बात करें कि इसमें एडमिशन होगा कैसे और इसकी प्रोसेसिंग क्या है, तो इसके मतलब कि जो ओरलबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी है, यदि हम इसमें एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको जब एडमिशन लेना है तो वहाँ
क्या क्या प्रोसेस होगी तो वो भी हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा आपको पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, जो सबसे पहली प्रायोरिटी है पासपोर्ट। पासपोर्ट के बाद आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, नीट स्कोर कार्ड, उसके बाद 10 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, और फिर मेडिकल रिपोर्ट विथ HIV, आपको मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, जब आप इतनी सारी चीज़ें आप अप्लाई करोगे, देन आपको कंपनी से या कि यूनिवर्सिटी से आपको क्या क्या मतलब चीज़ें अवेलेबल कराई जाएंगी। तो सबसे पहले आपको एडमिशन लेटर दिया जाएगा, जो कि रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे ही आप 5000 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको एडमिशन लेटर मिलेगा। एडमिशन लेटर के बाद जैसे आप प्रोसेसिंग फ़ी सबमिट करते हैं, जो आपका 75,000 प्रोसेसिंग फ़ी है, जब आप इसको सबमिट करते हो तो आपको इनविटेशन लेटर मिल जाएगा। इनविटेशन लेटर के बाद आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा, फ्लाइट की टिकट हो जाएगी, स्टूडेंट का ग्रुप हो जाएगा, और आपको एयरपोर्ट से पिकअप कर लिया जाएगा और आपको एयरपोर्ट से कहाँ तक, कॉलेज तक छोड़ दिया जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद जब आप कॉलेज जाओगे तो कॉलेज की क्या फ़ी स्ट्रक्चर है, तो मैं आज आप लोगों से ओरलबर्ग का फ़ी स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगा। ये ओरलबर्ग मेडिकल यूनिवर्सिटी का फ़ी स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट ईयर की जो फीस है, तो फर्स्ट ईयर को आपको सबमिट करना पड़ेगा 3,08,000, मतलब कि आपको 3,08,000 रुपये फर्स्ट ईयर की फ़ीस सबमिट करना पड़ेगा। 8,000 रुपये आपकी फर्स्ट ईयर की फ़ीस हो गई। उसके बाद जो भी आपका ड्यू अमाउंट बचा, आपको उसको अगले 5 साल में कंप्लीट करना होता है। मतलब आपका जो फुल पैकेज है 15 लाख है, और जो सेमी पैकेज है वो 7.5 लाख रुपए है। मतलब कि आपका पूरा का पूरा जो फीस है तो 15 लाख रुपए में आपकी पूरी डिग्री कंप्लीट हो रही है। क्लियर। उसके बाद ये एडमिशन प्रोसेस हो गया रशिया का। फॉर MBBS के लिए और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गया, हो गई बेलजोर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गई, कबार्डिनो बल्कार्निया मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गई, क्रेमिया फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गई। तो ये सारी की सारी आपकी कहाँ की, रशिया की यूनिवर्सिटी हो गई, जिन चारों में फ़ीस बहुत कम है। ठीक है, यहाँ का फ़ी बहुत कम है, आप लोग इजीली कर सकते हो। यदि आपको इनका डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जिस कंपनी से हम लोग बात किए थे बहुत सारे बच्चों के डिमांड पे, तो उस कंपनी का हम कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। यदि आपको कोई और भी डाउट आता है तो आप गूगल में चेक कर सकते हैं। क्या क्या चेक कर सकते हैं, तो जैसे आप ऐसे अब्रॉड में MBBS करने जाते हो तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि जो आपका कॉलेज है वो MCI अप्रूवल है कि नहीं, मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से अप्रूवल है कि नहीं। MCI अप्रूवल के बाद आप ये भी देख सकते हैं कि वहाँ पे मीडियम कौन सा है, क्योंकि यदि आप रशियन लैंग्वेज में स्टडी करेंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कत आएगी। तो आप ये देख लीजिए कि वो फुल्ली इंग्लिश होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम फुल्ली होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद जैसे आप डिग्री कंप्लीट करके आते हो आपका यहाँ नेक्स्ट एग्ज़ाम होता है, और नेक्स्ट एग्ज़ाम होने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो या नीट PG का एग्ज़ाम दे सकते हो। नीट PG का एग्ज़ाम देके यहाँ से आप मास्टरेट कर सकते हो, स्पेशलिस्ट कर सकते हो। तो जिन बच्चों का इंडिया में नहीं हो पा रहा वो फॉरेन जा सकते हैं। यदि और भी कोई आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं अपना भी व्हाट्सअप नंबर आपको दे दूंगा, आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए थैंक यू सो मच। और इसी तरह की न्यू अपडेट जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक।